हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देखे कि अकाउंट लेके फंस गए क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं बच्चों। अकाउंट लेके आप लोग बहुत ही अच्छे काम किए हैं और आप लोग को हम जिस तरह से आज बताने जा रहे हैं वीडियो में, आप लोग किस प्रकार से किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या कर दे बच्चों, सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 या 3 कॉपी लेके बैठेंगे। एक तो हम लोग जो पहले से बनाए हैं, ठीक है, जो नहीं बनाए वो मेरे वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। अगर पहले से अगर कॉपी आप बनाए तो एक कॉपी वो, और एक हम लोग कॉपी ऐसा रखेंगे बच्चों जिसमें हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, मेन मेन पॉइंट को लिखेंगे। क्योंकि अब हम लोग के पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है, अब हम लोग के पास एक एक क्वेश्चन बनाने का समय नहीं है। हम लोग को क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है। अब कौन कौन सा टॉपिक को देखना है, हम लोग कहाँ जाके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम लोग कहाँ जाके किस टॉपिक पे जाके हम लोग जाके फंस जाते बच्चों, वो टॉपिक को हम लोग को एक कॉपी में रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है, ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब हम लोग रिवीजन करें तो हम लोग फास्ट पूरा बुक को एक साथ रिवीजन कर पाए। अब कैसे पूरा बुक जो एक साल में नहीं हो पा रहा है, सोचिएगा, जो एक बहुत सारे बच्चे का बोलेंगे एक साल में जो नहीं हो पा रहा है वो 2 दिन में 1 दिन में कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग को वही चीज करना पड़ेगा, एक कॉपी में हम लोग को नोट बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां जाके हम लोग फंस जाते बच्चों, उसी क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग छोटा सा जैसे पूरा बुक अगर हम लोग लेके बैठते तो लगता है कि भाई इतना मोटा बुक है, नहीं, लेकिन हम लोग के पास जब नोटबुक रहता है तो हम लोग को क्या होता है बच्चों, जल्दी याद होता है। तो चलिए उसी टॉपिक पे बात करें, किस किस टॉपिक पे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग एनपीओ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एनपीओ में हम लोग क्या सब जो 1, 2, 3, 4 जो 4 टॉपिक है ना, इसमें से एक टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो एकदम फिक्स है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा फॉर्मेट है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं या तो कभी नहीं पढ़े हैं या रिवीजन का जरूरत है बच्चों आपको, तो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। हाल फिलहाल में भी हम लाइव क्लास में करवाए थे, वीडियो भी पढ़ा हुआ, आप लोग जाके तो पूरा टॉपिक पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो इसका हम लिंक भी दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक्चुअल एक्सपेंसेस और कंज्यूमर गुड्स, ये 4 टॉपिक में एक हमेशा एग्जाम में आता है। आप लोग अभी भी देख लीजिए, जितना भी मॉडल सेट आया हो या चाहे जेक बोर्ड का हो या कोडरमा का प्रोजेक्ट रेल का हो, सब में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग का आता है सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या लिखें, तो देखिए एनपीओ में क्या होता है, हम मतलब अनुभव बता रहे कि 3-4 साल से क्या हो रहा है, छोटा सा एक पूछता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 4-5 आइटम, 10 आइटम, 4-5 ही आइटम दिया रहता है, उससे एनपीओ बनाना रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना रहता है। तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन तैयारी करेंगे, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो तैयारी जिसको करना है वो करना है, लेकिन पहले हम लोग को इतना सारा पर हम लोग को अच्छा से कमांड करना है छोटा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि एक्स्ट्रा और क्वेश्चन नहीं देखिएगा, लेकिन पहले हम लोग इतना को कमांड करेंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे। द सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ छोटा मोटा 4-5-10 आइटम दिया हुआ रहता है, 1-2 एडजस्टमेंट दिया रहता है, वही हो गया सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो स्टार्टिंग में हम लोग का ही लेसन में दिया हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग का क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग का, और पीएल अप्रोप्रिएशन का। पार्टनरशिप डीड हम नहीं लिखे, पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तो क्या क्या रूल लगता है, रेगुलेशन लगता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल वे में है ये, इसका भी हम वीडियो बनाए हैं, बहुत बार ये इसका वीडियो हम भी बनाए हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका 10% की जगह 20% दे दिया, 20% की जगह 10% दिया, भूल गया, छोटा छोटा सा पास्ट एडजस्टमेंट है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पीएल अप्रोप्रिएशन ही ज्यादा इसमें आता है, इस चैप्टर में। और थ्योरी भी इससे आता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। इसके बाद आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन। इसमें देखिए बच्चों, ये एकदम कर लेना है एकदम हम लोग का, क्यों, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो हमेशा ऑब्जेक्टिव से लेके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेके थियोरिटिकल से लेके नंबरिकल तक आता है, क्या, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। अब रिवलेशन अकाउंट को तुम अच्छे से तैयारी करना है। रिवलेशन अकाउंट का भी वीडियो हम अपने चैनल में बनाए बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। और तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। रिवलेशन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बोले इसको, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या तो फिर फंडामेंटल में तो नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा टॉपिक है कि ये हम लोग का सबसे फर्स्ट में बनता है ना,
सबसे फर्स्ट में क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत बनाते हैं तो बताओ क्या होगा, रिवैल्यूएशन का ही तो नेट प्रॉफिट हम लोग का किस में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वही हम लोग का कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो फिर हम लोग का गलत बन जाएगा ना आगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएं, उसका हम आप लोग को लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देखिएगा, अगर थोड़ा दोबारा अगर समझने का कोशिश करें तो ये हो गया हम लोग का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का क्या जर्नल एंट्री होता है, ये सब टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाए, तो आप लोग जाके इसको देखिएगा। एक बात और आप लोग को यहाँ बता देना चाहते हैं बच्चों कि आप लोग का थ्योरी, ठीक है, इसका थ्योरी जितना चैप्टर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 10 से 11 लेसन जो भी है, एक दो छूट भी गया होगा तो नहीं जानते, लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग के पास 10 से 11 लेसन है, इसका जितना थ्योरी है हम सबको एक जगह कर दिए बच्चों। इसका आंसर भी, क्वेश्चन भी और आंसर भी, ये आप लोग को कहाँ मिलेगा इसका आंसर, तो अनूप कॉमर्स क्लासेस प्ले लिस्ट से गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग देखिएगा, उसमें देखिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पूरा एक जगह बहुत अच्छे तरीके से सजा के आप लोग के लिए आंसर को किया गया, ताकि थ्योरी भी आप लोग का एक भी क्वेश्चन वहाँ छूटे नहीं, और थ्योरी से ऑब्जेक्टिव भी बनता, आप लोग को याद है ना। ऑब्जेक्टिव तो हम बहुत सारा लाइव वीडियो हो या तो एमसीक्यू का हम अपलोड भी किए हैं बहुत सारा, उसके लिए एमसीक्यू का तो कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों, वो लाइव क्लास में भी करवाए हैं, हम अपना भी वीडियो डाले हैं, मतलब बना के भी डाले, प्रोजेक्ट रेल का भी डाले, जेक का भी डाले, मेरा भी 100 क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। थ्योरी के लिए आप लोग को बता दिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप लोग जाके स्टोर सेक्शन से ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का इसमें आता है गुडविल वैल्यू, जो गुडविल का बहुत ही सिंपल एंट्री बच्चों, गुडविल का बहुत ही सिंपल एंट्री इसमें होता है, गेनिंग को डेबिट, सेक्रीफाइस को क्रेडिट। एक चीज और यहाँ देखिए हम छोड़ दिए गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ज्यादा एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, ज्यादा क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड आता है। इसका थ्योरी भी हम आप लोग को उसमें जब जो सेट बनाया उसमें दिया हुआ है कि गुडविल क्या होता है और गुडविल को कितना तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग का आते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रेशियो हमेशा आता है, रिटायरमेंट का हो या डेथ का, रिटायरमेंट का हो या एडमिशन को, इसका रेशियो एक करके जाइएगा। दो शायद एडमिशन में शायद 5-6 टाइप हम बताएं अपने वीडियो में, और रिटायरमेंट में तो बहुत 1-2 या 3 टाइप ही है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा रेशियो एकदम फिक्स बच्चों कर लीजिएगा, क्योंकि रेशियो का एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आप लोग का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नया कि नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो क्या एंट्री होता है, कैश में नहीं लाता है तो क्या एंट्री होता है, पहले से गुडविल रहता है तो क्या जर्नल एंट्री होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम पहले ही बता दें, यहाँ रिवीजन कर लिए थे, यहाँ ऑटोमेटिक सब जगह रिवैल्यूएशन क्या होगा आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद रहेगा ना, तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसीलिए हम पूरा अकाउंट्स को आप लोग को एक जगह कर दे ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत हो और इतना टॉपिक को आप लोग क्लियर करें। इसके बाद क्या बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब बोलिएगा इसमें बैलेंस शीट क्यों नहीं दिया था, देखिए बैलेंस शीट इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हो सकता है कम मार्क्स में बैलेंस शीट नहीं पूछे, लेकिन अगर बैलेंस शीट पूछ देता तो पहले आप लोग इतना कर लीजिए, उसके बाद बैलेंस शीट का रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है जो वैल्यू रिवाइज होता है उसी को हम लोग को लिखते हैं, और कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। उसके बाद क्या, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आप लोग रेशियो देख लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बोले एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से एक रेशियो एग्जाम में आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो बहुत सिंपल है, ठीक है, जो बचा वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, जर्नल एंट्री होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम पहले ही बोल दिए, जब इधर रिवीजन हो गया तो इधर भी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो हमेशा याद रहना चाहिए, तभी ना बनेगा हम लोग का अच्छा से। और इसमें क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको या तो पेमेंट किया जाता है या तो उसको क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें आप लोग एक चीज देख रहे हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम नहीं लिखे, उसलिए नहीं लिखे हो, वो हम लोग बाद में जब इतना हम लोग कर लेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा में उसको हम लोग रिविजन करेंगे, क्योंकि वो हम लोग का थोड़ा सा आगे एडवांस है वो। डेथ में क्या कीजिएगा बच्चों, डेथ ऑफ ए पार्टनर में रेशियो तो जानते हैं दोनों का रेशियो सेम ही रहता है। डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पीएल सस्पेंस अकाउंट जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, वो बस ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट, और एक हम लोग का क्या बच्चों, डिसीज पार्टनर मृत जो हो गया उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग पूरा वीडियो यहाँ तक देखें, इसके लिए पहले सबसे पहले आप लोग का एक थैंक्स बनता है कि आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ने में सीरियस है इसलिए यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग का इश्यू ऑफ शेयर में बेसिक जर्नल एंट्री आप लोग को हमेशा याद रखना है, बेसिक जर्नल एंट्री, ठीक है। बेसिक जर्नल एंट्री जैसे एप्लीकेशन, रिटायरमेंट, एप्लीकेशन हो गया, सॉरी पार्टनरशिप में चलता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल,
ये सब का बेसिक जनरल एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल सीनियर, सबका एक एक क्वेश्चन और एंट्री हम लोग को ध्यान रखना है। ओवर सब्सक्रिप्शन हम सिंपल लिखें, सिंपल मतलब छोटा, ज़्यादा टेबल सबका क्वेश्चन नहीं आता है उतना एडवांस में, पहले हम सिंपल क्वेश्चन का तैयारी करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में। इसके बाद आता है फॉरफिटेड रीइश्यू में भी बेसिक जर्नल एंट्री, जो फॉरफिटेड हम लोग करते हैं और जो रीइश्यू करते हैं, बेसिक जर्नल एंट्री 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेंगे अच्छा से। पार्ट बी में हम लोग का क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट को तुम अच्छा से याद रखना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएगा। बैलेंस शीट उतना बड़ा फॉर्मेट लिखने नहीं आएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग का बहुत सारा आएगा। कौन सा टॉपिक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट का कौन हेड में जाता है, कौन सब हेड में जाता है, ये हमेशा पूछता है, तो ये चीज पर ध्यान देंगे हम लोग। उसके बाद कॉम्परेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ज्यादा इनकम स्टेटमेंट आता है, याद रखिएगा, ज्यादा क्या आता है बच्चों, इनकम स्टेटमेंट आता है। तो इनकम स्टेटमेंट को तुम अच्छा से कर लेंगे, कॉमन साइज और कॉम्परेटिव दोनों। इसके बाद हम लोग का क्या है, रेशियो में देखिए हम जो जो बता रहे पहले उस पर ज्यादा मतलब जोर डालना है, ये नहीं कि हम दूसरा नहीं करने बोले, लेकिन पहले इतना तो कर ले, ठीक है। हम जो कॉपी बनाने बोले उसमें कॉपी में भी बना के आप लोग को नोट लिखिएगा। उसे जानते हैं बच्चों, आप लोग का क्या होगा हम बता देते हैं। आप लोग का जब आप लोग कम समय बचेगा तो आप कॉपी लेके बैठिएगा, तो सिर्फ हम लोग को जहां पर हम लोग को दिक्कत होता है हम लोग को सिर्फ वहीं पर हम लोग को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा, बाकी सब हम लोग का रिवीजन किया हुआ रहेगा। क्योंकि असंभव है, बताइए 2 दिन में 1 दिन में आप पूरा बुक पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं। तो आप लोग को एक नोटबुक तो बनाना पड़ेगा कि क्या याद रखना है। और लास्ट में आप कितना वीडियो देखिएगा, बताइए लास्ट समय में आप कितना वीडियो देखिएगा, समय भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रेशियो में, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर। टर्नओवर हमेशा याद रखिए, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, टर्नओवर रेशियो तुम पढ़ के जाइएगा बच्चों अच्छा से। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सब पढ़ के जाना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, अर्निंग पर शेयर है ना, डिविडेंड पर शेयर, ये सब टॉपिक को हम लोग, छोटा छोटा टॉपिक को हम लोग ज्यादा उठा के लेके चलेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा तरीके से रेशियो वहां पर हो जाएगा। और कैश फ्लो में हम लोग ज्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ध्यान देंगे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उतना हार्ड नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा पूछता है। हम एक अनुभव बता रहे हैं, ये नहीं कि बता रहे इसी से सब सारा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। हम लोग एक समेटने का कोशिश करें, एक सारांश बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम समय में किस प्रकार से रिवीजन करें। पढ़ना तो बच्चों पूरा है, पूरा बुक पढ़ना है, लेकिन हम लोग उसमें क्या कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और उसको अच्छे से कम समय में कैसे रिवीजन किया जाए। आप लोग भी बहुत सारे जो बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो पहले से पढ़ रहे होंगे, जो पहले से थोड़ा एडवांस होंगे, उन लोग पहले से ही कॉपी बना के रखे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना के रखे होंगे। उन लोग भी, आप लोग एक अलग से नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा बच्चों, आप लोग को भी अच्छा नंबर आएगा। और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े, जो मीडियम पढ़े हैं, वो वीडियो मेरा देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, 12 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, एडमिशन का बना हुआ है, रिटायरमेंट का बना हुआ है, कैश फ्लो का बना हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो का बना हुआ है, सब टॉपिक पे बना हुआ है बच्चों। और थ्योरी के लिए प्ले स्टोर से जाके अनूप कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें से जाके स्टोर सेक्शन में जाके इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसका एक थ्योरी इसका देख लीजिएगा बच्चों। तो आप लोग को अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पर रिवीजन करेंगे, जो सेट में दिया है वो भी, और चैप्टर वाइज, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को ये वीडियो से बहुत हेल्प हुआ होगा, आप लोग रिवीजन शुरू कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं, जहां तक कोशिश होगा हम आप लोग को हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, वीडियो लाएंगे, बहुत सारा टॉपिक पे अभी भी है, जो कि बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक पर अभी भी वीडियो आएगा। तो आप लोग सिर्फ मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए, और आप लोग भी अपने से खुद से भी मेहनत कीजिए, क्योंकि टीचर आप लोग को क्या कर सकता है बच्चों, गाइड कर सकता है, याद तो नहीं करवा सकता। हम जो बोले कॉपी बनाना है, हम बोल दिए बनाना है, अब बनाना ना बनाना आपका काम है बच्चों। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से सब कुछ कीजिए, एमसीक्यू थ्योरी, ये 2 चीज़ तो आप लोग का टेंशन खत्म हो गया। अब हम लोग का सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। और लग जाइए अब एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अब ये मत सोचिए कि 10 दिन है, 15 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन बचेगा तब करेंगे, नहीं। अब हम लोग को लग जाना है और धीरे धीरे रिवीजन को शुरू कर देना, जो अभी तक बच्चे नहीं किए हैं।